तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और उसके फ्रेंड्स आयरन मास्क को हराकर नॉर्डर्न रीजन में आ जाते हैं, जहां पर ऐश और ब्रॉक अपने फॉसिल्स को रिस्टोर करते हैं। ब्रॉक को एक कबूटॉप्स मिलता है, वहीं पर ऐश को टायरेंट्रम मिलता है। फिर वो फाइनली सिटी से बाहर निकल जाते हैं और अब उनकी असली जर्नी स्टार्ट होती है, जहां पर उनके ऊपर रात में काफी सारे खतरनाक पोकेमॉन हमला कर देते हैं, जिसके बाद उनको एक ओल्ड मैन बचाकर काफी कुछ बताता है पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के बारे में। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। जैसे ही ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना वहां से जा रहे होते हैं, तभी उनको ओल्ड मैन रोक लेता है और बोलता है कि ये डिवाइस लेकर जाओ। ऐश पूछता है कि ये कैसे डिवाइस है और ये हमारे किस काम आने वाले हैं। वो ओल्ड मैन बोलता है कि जैसे कि तुम्हें पता होगा, यहाँ पर काफी डेंजरस पोकेमॉन है जो कि तुम पे ऑलरेडी एक बार अटैक कर चुके हैं। तो अगर वो दोबारा तुम्हारे ऊपर अटैक करते हैं या फिर तुम रात में कहीं पर घूम जाते तो तुम इस डिवाइस का यूज कर सकते हो, जिससे एक ट्रांसपेरेंट घर बन जाएगा और उसको कोई भी पोकेमॉन तोड़ नहीं सकता। ऐश और उसके फ्रेंड्स उस ओल्ड मैन को थैंक यू बोलते हैं और ये काफी काम का डिवाइस था। वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ब्रॉक बोलता है कि जैसा कि ओल्ड मैन ने कहा था, हमें सबसे पहले 8 स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स को डिफीट करना होगा जो कि बिल्कुल जिम लीडर्स के तरह होंगे, बट हमें सबसे पहले उनको ढूंढना होगा। हमें कुछ भी नहीं पता है कि उनकी लोकेशन क्या है और वो कैसे होंगे। सब अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, तभी वो एक ओल्ड टेंपल के पास आ जाते हैं जो कि काफी पुराना लग रहा था। ब्रॉक बोलता है कि इस टेंपल को देखकर लगता है कि नॉर्डर्न रीजन काफी ओल्ड है, जो कि काफी टाइम पहले बना था। ऐश बोलता है कि हाँ ब्रॉक, तुमने सही कहा, हमें इस टेंपल को एक्सप्लोर करना होगा, क्या पता हमें कुछ नई चीज मिल जाए। वो सब अलग अलग होकर टेंपल को एक्सप्लोर करते हैं, पर तभी सरीना को घास हिलते हुए दिखती है। वो उसको इग्नोर कर देती है, पर तभी वो घास वापस से हिलती है। उसको लगता है कि वहाँ पर कोई तो है। सरीना उसके पास जाने की कोशिश करती है, पर तभी वो चीज वहाँ से जंप करके ऊपर चली जाती है और भाग जाती है। सरीना काफी तेज चिल्लाती है, जिसको सुनकर ब्रॉक, मिस्टी और ऐश वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि सरीना क्या हुआ। सरीना उनको सब कुछ बताती है। ऐश बोलता है कि लगता है यहाँ पर एक डेंजरस पोकेमॉन है। ब्रॉक बोलता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, बट ऐश बोलता है कि मैं उस पोकेमॉन को पकड़ने वाला हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये सुनकर ब्रॉक, मिस्टी और सरीना काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, बट वो ऐश का साथ देते हैं। अब वो सब एक साथ मिलकर इस टेंपल को एक्सप्लोर करते हैं, पर तभी उनके सामने से वही पोकेमॉन वापस से जंप करके जाता है। ये काफी बड़ा और मिस्टीरियस पोकेमॉन था। मिस्टी बोलती है कि मुझे काफी डर लग रहा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बट वो लोग देखते हैं कि ऐश ऑलरेडी उस पोकेमॉन के पीछे भाग चुका है। वो लोग जल्दी ऐश का पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो लोग ऐश के साथ टेंपल के एंडिंग में आ चुके हैं, बट वो पोकेमॉन उनको कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। पर तभी ऊपर से काफी तेज आवाज आती है। वो पोकेमॉन ऊपर खड़ा हुआ था। उस पोकेमॉन को ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना सबने सबसे पहली बार देखा था। वो उसको नहीं जानते थे, बट वो दिखने में फायर टाइप का लग रहा था। वो पोकेमॉन काफी गुस्सा हो जाता है और वो सबके ऊपर अटैक कर देता है। ऐश अपने ग्रेनिंजा को बाहर निकालता है और वो उसको वाटर शूरिकेन यूज करने बोलता है, बट वो पोकेमॉन उसको डॉज कर लेता है। फिर वो फायर ब्लास्ट अटैक का यूज करता है, जो कि ग्रेनिंजा पर वीक था, बट इसका डैमेज काफी ज्यादा पड़ता है ग्रेनिंजा पर। इसको देखकर ऐश काफी शॉक हो जाता है। उस पोकेमॉन के अटैक नॉर्मल पोकेमॉन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अब ऐश अपने ग्रेनिंजा को वापस बुलाता है और भेजता है अपने चार्जार्ड को। अब ये बैटल 2 फायर टाइप पोकेमॉन्स में थी। दोनों ही पोकेमॉन के बीच में टक्कर की फाइट होती है। लास्ट में ऐश अपने चार्जार्ड को साइज़मिक टॉस यूज करने बोल देता है। चार्जार्ड उस पोकेमॉन को आसमान में लेकर जाता है और नीचे लाकर पटक देता है, जिससे वो पोकेमॉन काफी वीक हो जाता है। फिर ऐश अपने नॉर्डर्न पोकेबॉल्स को निकालता है और उस पोकेमॉन के ऊपर फेंकता है, बट वो पोकेबॉल वापस से ऐश के हाथ में आ जाता है। ऐश सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ। ब्रॉक बोलता है कि शायद से इस पोकेमॉन को किसी ने ऑलरेडी कैच करके रखा है और ये यहाँ पर है, तो इसका ट्रेनर भी कहीं आसपास ही होगा। ऐश उसके पास जाता है और पोशन लगाने की कोशिश करता है, बट वो पोकेमॉन काफी गुस्से में था और वहाँ से जंप मारकर भाग जाता है। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना उस पोकेमॉन को फॉलो करते हैं और कुछ टाइम बाद वो पोकेमॉन टेंपल के बीच में आ जाता है, जहाँ पर ऐश और उसके फ्रेंड्स देखते हैं कि उस पोकेमॉन के सर पे किसी ट्रेनर ने हाथ रखा है और ऐश ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि उसका सीनो राइवल पॉल है। वो जोर का चिल्लाता है पॉल। पॉल ऐश को देख लेता है और ऐश पूछता है, पॉल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये तो नॉर्डर्न रीजन है, यहाँ पर क्या तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने आए हो? पॉल भी ऐश को देखकर शॉक हो जाता है और वो भी ऐश से यही सवाल पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऐश बताता है कि मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने आया हूँ और मैं 8 ट्रेनर्स को ढूंढ रहा हूँ जिनको मुझे डिफीट करना है। पॉल बोलता है कि मैं भी मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने आया था और मैं काफी आगे तक पहुँच गया था, बट वहाँ पर हमारे रीजन के ट्रेनर्स काफी वीक माने जाते हैं और उन ट्रेनर्स का लेवल काफी ज्यादा था, जिसके चलते मैं हार जाता हूँ। बट यहाँ का एक रूल है, अगर कोई ट्रेनर पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में हार जाता है तो वो वापस नहीं जा सकता। ऐश बोलता है अच्छा, तो इसीलिए कोई भी ट्रेनर पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता और कोई यहाँ से लौट कर नहीं आ पाता है। पॉल बोलता है एग्जैक्टली यही रीजन है। ऐश पूछता है कि अब तुम क्या कर रहे हो? पॉल बोलता है कि मैं काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर था, मैंने वहाँ के ट्रेनर्स को काफी अच्छी टक्कर देके उनको इम्प्रेस कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने मुझे जिम लीडर की तरह अपॉइंट कर लिया। ऐश सुनकर काफी शॉक हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि अगर पॉल जैसे ट्रेनर्स जिम लीडर
की तरह अपॉइंट किए जा रहे हैं। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हारा लेवल क्या है। ऐश को याद आता है कि पॉल ने उसको गाला रीजन में बताया था कि उसने एक जिम लीडर बनने का ऑफर एक्सेप्ट किया है और वो ऑफर यही था। ऐश बोलता है कि मैं भी मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ और क्योंकि तुम एक जिम लीडर हो तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ एक बैटल के लिए। पॉल ऐश को स्ट्रॉन्ग नहीं समझता था, वो ऐश को मना करना चाहता था, बट एक जिम लीडर की तरह उसका फर्ज है अपने चैलेंजर से बैटल करना। बट वो बोलता है कि ऐश तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस काफी जल्दी टूटेगा और तुम काफी ज्यादा इजीली हार जाओगे, ये कोई नॉर्मल रीजन नहीं है। ऐश बोलता है ठीक है देख लेंगे और ये बैटल स्टार्ट होती है। ये एक 6-on-6 बैटल थी। पॉल बोलता है कि मैं तुम पर इजी जाऊंगा और वो अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह यूज करता है गार्चॉम्प को, एक नॉर्मल रीजन का पोकेमॉन। ऐश बोलता है कि मैं नए रीजन का पोकेमॉन देखना चाहता था। पॉल बोलता है कि मैं अगर उनको निकालूंगा तो तुम काफी इजीली हार जाओगे। ऐश एक स्माइल देता है और वो अपना पोकेबॉल निकाल कर भेजता है आर्सियस को। पॉल इसको देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है क्या आर्सियस, तुमने आर्सियस को कभी कैच किया? ये तो पोकेमॉन वर्ल्ड का गॉड है। ब्रॉक, मिस्टी और सेरेना हंसने लगते हैं। उनको पता था कि ऐश कभी भी आर्सियस को अपने पहले पोकेमॉन की तरह नहीं भेज, बट वो पॉल का ओवर कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहता था। पॉल बोलता है कि मैंने गलती कर दी गार्चॉम्प को भेजकर, बट फिर भी मेरा गार्चॉम्प काफी स्ट्रॉन्ग है। ये बैटल स्टार्ट होती है और ऐश अपने आर्सियस को मल्टी टाइप एबिलिटी का यूज करके कन्वर्ट कर देता है आइस टाइप में। गार्चॉम्प स्टार्ट करता है अर्थक्वेक अटैक के साथ, जिसको आर्सियस फ्लोट करके डॉज कर लेता है। ऐश अपने आर्सियस को बोलता है चलो पॉल को शुरुआत में ही अपनी फुल पावर दिखा देते हैं, आइस टाइप का जजमेंट अटैक यूज करो। पॉल ने इससे पहले कभी भी आर्सियस को नहीं देखा था और ना ही उसको अपना सिग्नेचर मूव यानी कि जजमेंट अटैक यूज करते हुए देखा था। आर्सियस जजमेंट अटैक का यूज करता है जिसको गार्चॉम्प डॉज करने की कोशिश करता है, पर सारे मीटियोर उस पर लग जाते हैं और इससे गार्चॉम्प 4 टाइम वीक था, जिसके चलते इसी एक ही अटैक से गार्चॉम्प हार जाता है। ऐश बोलता है क्यों पॉल, कैसा लगा? तुम्हें किसी भी ट्रेंड को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने आया हूँ, तो मैं डेफिनेटली वीक तो नहीं होऊंगा। पॉल बोलता है रुको ऐश, अभी तुम्हारा असली टेस्ट बाकी है। पॉल अपने नेक्स्ट और सेकंड पोकेमॉन की तरह भेजता है स्विफ्ट नाइट को। ये एक नॉर्दर्न रीजन का पोकेमॉन था। ऐश को नहीं पता था कि इसकी टाइपिंग क्या है क्योंकि उसको नॉर्दर्न रीजन का पोकेडेक्स नहीं मिला था। बैटल स्टार्ट होती है। स्विफ्ट नाइट यूज करता है आयरन टेल अटैक का, जिसको आर्सियस डॉज कर लेता है। फिर वो हाइपर बीम अटैक का यूज करता है। स्विफ्ट नाइट काफी फास्ट था, जिसके चलते वो इस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर वो आर्सियस पे स्लैश अटैक का यूज करता है, इससे आर्सियस को डैमेज पड़ता है। ऐश अपने आर्सियस को दोबारा से जजमेंट अटैक को यूज करने बोल देता है, पर पॉल बोलता है कि इस बार बिल्कुल नहीं है ऐश, और वो अपने स्विफ्ट ब्लेड को ग्राउल अटैक यूज करने बोल देता है। इस अटैक के चलते आर्सियस अपने पोकेबॉल के अंदर वापस चले जाता है और रैंडमली ऐश के पोकेबॉल से चार्जार्ड बाहर आ जाता है। चार्जार्ड अचानक से बैटल में आ चुका था, इसलिए वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो बैटल फील्ड में था। उसको ये नहीं पता था कि ये बैटल चल रही है। ब्रॉक बोलता है कि ग्राउल अटैक से तुम्हारा पोकेमॉन एक्सचेंज हो जाता है। ऐश अपने चार्जार्ड को बैटल पर फोकस करने बोलता है और वो स्टार्ट करता है फ्लेम थ्रोअर अटैक से।